तुम निर्मलं निर्विकारं रहत सकल संगम संयमासक्तचित्तं सुनयन पुण्य भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जन्म मरण भीतुं सद्गुरु नौमि नित्यं जन्म मरण भीतुं मम गुरु नौमि नित्यं जन्म मरण भीतुं विशुद्ध गुरु नौमि नित्यं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनैक महावीर भगवान की, गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। त्रैकाल्यम द्रव सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पांचाने चास्ति काया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र वेदा। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? ये क्या बोला तुमने? फिर से कहो। पंडित जी, केवल ज्ञान हो गया, पर्वत पर विराजे हैं, एक दिन निकल गया, सभा लगी हुई है, व्यंतरवासी भवनवासी ज्योतिषवादी वैमानिक देव देवियां सब आकर बैठे हैं, मनुष्य भी आए हैं, त्रियंच भी आए हैं, सभी के कोटे हैं, 12 सभाएं लगी हुई हैं, समोषण बना हुआ है, ऊपर भगवान विराजे हैं, लोग एक टक निहार रहे हैं। कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलो। सुना है कि तीर्थंकर का समूह शरण में तीर्थंकर बोलते हैं। हरिवंश पुराण कहता है कि तीर्थंकर सर्वांग से बोलते हैं। आज देखने के लिए पूरी की पूरी जनता लालायत है, सभी प्राणी लालायत हैं। कुछ तो बोलो, अभी तुम्हारा शासन प्रारंभ होना है, अभी तुम्हारा शासन प्रारंभ होना है। पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 30 दिन भी निकल गए, 40 दिन भी निकल गए, 50 दिन निकल गए, 55 दिन निकल गए। पंडित जी, कितने दिन और निकलवाओगे? कितने? 66 दिन। कितने? कहां चला गया वह सौधर्मेंद्र? कहां मति मारी गई? जब आदिनाथ को अंतराय कर्म का उदय था तब भी उसकी मति मारी गई थी, और आज भी इन प्राणियों का पुण्य नहीं इकट्ठा हुआ तो भी उसकी मति मारी जा रही है। क्या कर्म सिद्धांत देखो पंडित जी, जब तक पुण्य नहीं होता है तब तक श्वास भी नहीं ली जा सकती है। बिना पुण्य के श्वास नहीं ली जा सकती, और जब तक पुण्य नहीं होता है तब तक जिनवाणी के अक्षर कान में जा ही नहीं सकते। चौधरी जी, पुण्य होगा, पुण्य होगा, और पुण्य जोर मार रहा होगा, तुम कितना ही भग जाना, बस में बैठ के कहीं विदेश भी चले जाना, लेकिन पुण्य ने लिखा होगा दीक्षा होनी है। विशुद्ध सागर के हाथ से दीक्षा होनी होगी। तुम कितने ही महाराजों के पास भटक जाना, घूम फिर के वहीं पहुंचोगे। वहीं पहुंचोगे, और तुम कितना ही जोर लगा लो,
और नहीं होनी होगी ना तो मंडप में बैठकर वापस उठकर भी आ जाओगे। सौधर्मिंद की मति मारी गई। क्यों मारी गई? समूसण में बैठने का पुण्य था, समूसण में बैठने का पुण्य था, भगवान की साक्षात दर्शन करने का पुण्य था, लेकिन सुनने का पुण्य नहीं था। 66 दिन लगे सभी प्राणियों को अपने पुण्य को बढ़ाने में। संजय सुगदा जी, आपको पता है आज 64 रिद्धि विधान हुआ? क्यों हुआ? आप लोगों का पुण्य नहीं था, आप लोगों का पुण्य नहीं था कि यह विधान गुरु जी के सानिध्य में होता। लेकिन इतना ध्यान रखना, महेंद्र बनागांव जी कह रहे थे कि अगले बार कराएंगे चातुर्मास तो पुण्य तो बढ़ाना पड़ेगा, शुभ की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, मन वचन काय को शुभ करना पड़ेगा, क्योंकि मन वचन काय की शुभता के बिना पुण्य की वृद्धि नहीं हो सकती है। तो जो 64 रिद्धि विधान है, कितने रिद्धि विधान है? इसको यदि 64 दिन तक करो, जितनी रिद्धियां उनके पास होती हैं उन रिद्धियों का फल हमें भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी गुरुवर ने कोरोना काल की लुईस भाई साहब बता रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जिनको डॉक्टर ने कह दिया इनका 99% हार्ट, 99% फेफड़ा खराब हो चुका है, ये 1-2 घंटे के बचे हैं। आचार्य के पास उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लिया और आचार्य से कहा गुरुदेव कोई माला दे दो। आचार्य भगवान ने सिर्फ एक माला दी, नमोज्जनाणम। कौन सी दी? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। एक अकेली माला दी, रिद्धि है। जिनेंद्र पदवी भी एक रिद्धि है, उस रिद्धि की माला दी जिसकी 99% फेफड़े खराब हो चुके थे। डॉक्टर दूसरे दिन देखने आता है सिर्फ 10% ही खराब बचे, 90% ठीक हो गए। किसका प्रभाव? गुरु का आशीर्वाद और रिद्धियों का प्रभाव। जब रिद्धि का प्रभाव होता है तो नरक में रहने वाले जीव को भी शांति प्राप्त हो जाती है। पंडित जी जन्म लेते हैं तीर्थंकर, जन्म उनका होता है और नरक में सर्वथा लड़ने वाले वह नार की जीव भी अपने आप को सुख की अनुभूति कर लेते हैं। ये होता है पुण्यात्माओं का प्रभाव। जनता पुण्य बढ़ाना है, हो के नहीं? ध्यान रखना 64 दिन है। कितने दिन है? एक तो निकल गया, बचे कितने? 63 दिन में अपना रिजर्वेशन करा लेना। सौधर्मेंद्र भी सोच रहा है, एक पहर निकल गया, 66वां दिन लग गया, पहल निकल गया, दूसरा पहल निकल गया, तीसरे पहर पर पुण्य जागा। सभी का दिमाग खटका कि अभी तक क्यों नहीं हो रहे, अभी तक क्यों नहीं बोले। अरे गणधर का भाव है, गणधर कहां है? अब यदि ज्ञान लगाता है, गणधर तो वेद पाठी है, वेद हवन कर रहा है। अब तो 36 का आंकड़ा दिख रहा है, कैसे आए? और नाम इतना बड़ा नाम है कि चारों वेदों का ज्ञाता, सांडिल्य गोत्री, गौतम पदवी का धारी, इंद्रभूति, जिसके मान की चर्चा सभी जगह में होती है। जब महावीर की घोषणा हुई कि महावीर सर्वज्ञ हो गए हैं तो उनके सामने 5 सर्वज्ञ और खड़े हो गए। पंडित जी 5 सर्वज्ञ और खड़े हो गए। विट्ठल, मक्खी गोसालक, इंद्रभूति, वायुभूति,
बुद्ध, संजय, सबके सब अपने आप को कहने लगे मैं भी सर्वज्ञ हूं, मैं भी सर्वज्ञ हूं, मैं भी सर्वज्ञ हूं। कब तक? जब तक भगवान का मौन था। जब तक भगवान का मौन था तब तक ही वह सर्वज्ञ थे, और जिस दिन भगवान का मौन खुला सब सर्वज्ञ सब चले गए। ध्यान रखना, मौन खुलता है या तो फूल बरसते हैं या फिर बाढ़ आ जाती है। संजय भैया ऐसा मौन तो नहीं है? देख रहा है कहाँ है? देखा। वह इंद्रभूति अपने शिष्यों से कहता है देखो मैं आज हवन करता हूं, पूरे देवता मेरे पास आकर खड़े होंगे। उसने हवन प्रारंभ किया। नियोग देखो, उसी समय कई देव विमान जा रहे थे। देखो देखो मेरे हवन की आहुति से प्रसन्न होकर देव आ रहे हैं। आकर रुकते हैं, रुकते और आके निकल गए। क्या है? उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर रहा हूं, कहां जा रहे हैं आगे। एक शिष्य से पूछते हैं कि क्यों ये देव कहां गए हैं, तो कहता है कि नाथ पुत्र को केवल ज्ञान हुआ है। किसको? नाथ पुत्र को केवल ज्ञान हुआ है और उसने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित किया है। बोले मेरे अलावा सर्वज्ञ कौन हो सकता है? जिसको वेदों, चारों वेदों को ज्ञाता हो वही सर्वज्ञ है, अन्यतर कोई सर्वज्ञ नहीं है। इंद्रभूति कहता है सौधर्मेंद्र के ज्ञान में, अवधि ज्ञान में वह झलक रहा है। सौधर्मेंद्र के ज्ञान में झलक रहा है कि उसको अब लेकर आना है। सौधर्मेंद्र ने युक्ति बनाई, एक बूढ़े का भेष बनाया और पहुंच जाता है उनके आश्रम के पास। टेकते टेकते मैंने कोई यहां पर विद्वान है क्या? शिष्य कहते हैं मेरे गुरु से मिलो, वो विद्वान है। गुरु के पास लेकर जाते हैं। गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव यह प्राचीन पुरुष, पुराण पुरुष आपसे कोई प्रश्न करने आया है। आप सर्वज्ञ हैं। कौन सर्वज्ञ? इंद्रभूति स्वयं को सर्वज्ञ कह रहा। तो मैं आप सर्वज्ञ हैं, आप तो इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अपने मान की पुष्टि करते हुए इंद्रभूति कहता पूछो क्या बोलते हो? बोले आप दे पाओगे तो बताओ। हमारे गुरु ने प्रश्न किया है, इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। बोले हम 4 वेद के पाठी हैं, हम होम करने वाले हैं, हम सब बता सकते हैं। बोले अच्छा तो सुनो क्या कहता है। त्रैकाल्यम द्रव सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पांचाने चास्ति काया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितम प्रोक्त महदवी वशेषै प्रत्येत सत्यधाति स्मृति चा मतिमान सावे स्तुत दृष्टि। क्या बोल रहा है ये? क्या कहा? त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम, तील काल में 6 द्रव्य। मैंने तो 16 तत्व देखे हैं। मैंने तो बुद्धि आदि को देखा है। पुरुष और चेतन की, पुरुष और प्रकृति की बात को सुना है, लेकिन ये त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम क्या है? नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या। पंडित जी सिर्फ एक जैन दर्शन है जिसमें लेस्या की बात होती है। एक जैन दर्शन मात्र है जिसमें लेस्याओं की बात होती है, कर्म सिद्धांत की बात होती है। कुछ गीता में मिल जाता है और कहीं भी ज्यादा कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा नहीं मिलती। लेस्या क्या है? अब अभिमान चूर हो चुका। मैं कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। मान कहता है सुनो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे गुरु को बताऊंगा। बोले गुरु को? हम तो चाह रहे दत्ता चलो आउट पहाड़ के नीचे चलो। कहां है तुम्हारा गुरु? बोले विजयार्थ पर्वत पर, राजगिरी के पर्वत पर ऊपर विपुलाचल पर बैठे हुए हैं।
विप्लाचल पर बैठे हैं लेकिन मौन है। बोले मौन हो कुछ हो, लेकिन मैं उनसे शास्त्रार्थ करके समझ जाऊंगा। यदि वो ज्ञानी होंगे तो वो, मैं ज्ञानी होऊंगा तो मैं। चलो गुरु के साथ खुद चले और अपने शिष्यों को लेकर चले। गए, पहुंचे विप्लाचल की तलहटी पर, देखा ओ ये सभा होती है। मान स्तंभ के दर्शन होते ही 7 मान गल गया। मन में कर्ण लब्धि प्रकट हो गई। पंडित जी, कर्ण लब्धि प्रकट हो गई। देखो पुण्य का नियोग, जिसको छाया के सम्यक दर्शन होना है तो कहा जाता है शुद्ध केवली का पाद मूल हो, अथवा केवली का जिसका पुण्य होता है तो साक्षात तीर्थंकर के पाद मूल में छाया के सम्यक दर्शन हो जाता है। मान स्तंभ देखा, मान विगलित हो गया। श्रद्धा गुण उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, समोषण की विभूति देखो, पहली सीढ़ी पर पैर रखा, सीधे कटनियों के पास पहुंच गए। भगवान को देखा, नमो जिनाय, नमो जिनाय, नमो जिनाय। मान पूरा विगलित हुआ, केस लॉन्च हो गए, पहले गर्दर इंद्रभूति बन गए। देख तेरी छवि को, इंद्रभूति जो मिथ्या दृष्टि था वो भी सम्यक दृष्टि बनकर गणधर बस से सुशोभित हो गए। और ऐसी विशुद्धि बनी, ऐसी विशुद्धि बनी, ऐसी विशुद्धि बनी कि सीधे के सीधे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 63 रिद्धि धारी गणधर परमेश्वरी इंद्रभूति गौतम विराजमान हो गए। खबर फैल गई। हाँ, तत्क्षण ही होती है विशुद्धि। जब गणधर पद को सुशोभित होते हैं तो 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सामान्य ऋषियों को एक ऋषि, 1 रिद्धि, 2 रिद्धि, 3 रिद्धि हो सकती हैं, विकल्प हैं। लेकिन जिनके पास 63 रिद्धि गणधर पद प्राप्त होता है वो 63 रिद्धि के धारक होते हैं। राहुल, हल्ला मच गया। वायुभूति के कान में खबर पहुंची, भैया को महावीर ने कैप्चर कर लिया। महावीर ने कैप्चर कर लिया, सम्मोहित कर लिया और उनके कपड़े छुड़ा लिए और बाल उखड़वा कर अपने बगल में बिठा लिया। मैं जाता हूं, अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा और महावीर को शास्त्रार्थ में हराऊंगा। नियोग देखो, 100 धर्मिंद एक को लेने गए, मिलने वाले कितने? पहले तो 501 शिष्य बैठ चुके हैं, 501 बैठ चुके हैं। अब वायुभूति जाता है, जैसे ही वह पहुंचता मान स्तंभ के पास, मान का स्तंभन हुआ, पहुंचा भगवान के पास, उसके भी अब हो गए 1002। कितने हो गए? 1002। अब तीसरे अग्निभूति के पास खबर पहुंचती है कि तुम्हारे 2 भैया तो गए, अब तुम्हें छुड़ाना है तो छुड़ा कर लाओ। देखो पुण्य ऐसा होता है, मिले तो मिले और नहीं मिले तो एक ना मिले। मिले तो ऐसे मिले कि इतने मिले कि गिन ना पाओ, और जब पुण्य का प्रबल अंतराय होता है तो घर का भी लेकर चला जाता है। अग्निभूति भी पहुंचा, भैया को छुड़ा लो। छुड़ावे गए, छुड़ावे काय को गए, खुद भी केस लॉन्च करके वहीं बैठ गए। तीनों के तीनों ब्राह्मणों के 500 शिष्य थे। देखो एक महावीर ने एक दिन में 66वें दिन में एक साथ 1503 शिष्यों को प्राप्त किया। उसी समय से यह गुरु की प्राप्ति का पर्व गुरु पूर्णिमा प्राप्त हुआ। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान महावीर को शिष्यों की प्राप्ति हुई थी। तब से यह गुरु पूर्णिमा पर्व बनाया जा रहा है। नैमित्तिक पर्व है। कौन सा पर्व है ये?
नैमित्तिक पर्व है, लेकिन इस गुरु पूर्णिमा ने गुरु की महिमा बहुत बड़ी कही। पंडित जी कह रहे थे गुरु की महिमा बढ़नी न जाए मन बचन काए, क्योंकि गुरु एक ऐसा द्रव्य होता है जो बहुत भारी होता है। पंडित जी, गुरु ऐसा एक द्रव्य होता है, बहुत भारी होता है। गुरु यदि जिसके पास है, जो आपने कभी एक बॉल आती थी, एक टॉय आता था, टॉय हवा वाला रहता था, लेकिन उसके नीचे रेत भरी होती थी, उसको जितना भी मुक्का मारो वो नीचे गिरेगा और वापस अपने खड़ा हो जाएगा। वह खिलौना यह बात बताता है कि ध्यान रखना, जिसके पास गुरु होता है वह कितने बार भी उसको विपत्ति की संकटें आती रहे, संकट कितने बार भी नीचे गिराए, लेकिन यदि गुरु साथ में है तो वह गुरु वापस पुनः तुम्हें खड़ा कर देता है। पंडित जी, आप कह रहे थे कि आचार्य को आपने सब जगह देखा, ब्रह्मचारी में देखा, छुल्लक में देखा, एलक में देखा, मुनि में देखा, आचार्य में देखा, पट्टाचार्य में देखा, गणाचार्य में देखा। अब ऐसी भावना भाव कि वो तीर्थंकर हों और आप और हम दोनों गर्दन हों। लेकिन उसके पहले एक चीज और है, हमारा मन सौधर्मिंद बनने का है। ये इन वाले सौधर्मिंद नहीं, हमें बनना है सौधर्मिंद। बताओ क्यों? पंडित जी, हमारी इच्छा इतनी है कि मैं उन तीर्थंकर केवली के शरीर का स्पर्श कर सकूं, क्योंकि वो पुण्य वर्गणाएं कभी मिली ही नहीं। यदि उनका एक बार स्पर्श हो गया होता तो मैं आज यहां पर नहीं होता। मैं सौधर्मिंद बनूं और सौधर्मिंद बनकर उन तीर्थंकरों के शरीर का स्पर्श करके अपने आप को धन्य करूं और फिर लौट कर आऊं, फिर तीर्थंकर बनूं। हम तो व्यापारी बनिया आदमी, घाटे को सौदा नहीं करत नरेंद्र जनता। हम तो सौधर्मिंद बनने की इच्छा रखते हो, तीर्थंकर बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि निदान उत्कृष्ट का नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो अपनी तो सोच बड़ी है, क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया है, बेटा जितनी बड़ी सोच होगी उतनी ज्यादा ही ऊपर जाओगे। यदि आपने सोच रखा 1 लाख में संतोष कर लो, नहीं, सोचो कि हम इतने करोड़ों कमाएंगे। पंडित जी, आजकल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, परिग्रह परिमाण के व्रत के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। बोले भैया परिग्रह प्रमाण कर लो और उसके ऊपर जितना पैसा आएगा फिर उससे ऊपर पैसा मत कमाना। पागल हो। परिग्रह परिमाण का अर्थ ये होता है कि आप अपने उपभोग के लिए उतने पैसे यूज करें और उससे अधिक जो पैसे आएंगे उसको दान धर्म में लगाएं। उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको दान करते रहे। वो परिग्रह प्रमाण की व्याख्या होती है। इसलिए हम तो परिमाण कर रहे हैं कि हम सौधर्मिंद बने, हमें ऊपर भी नहीं जाने, ना अहमिंद्र बनना, हमें सर्वार्थ सिद्धि भी नहीं जाना, हमें तो सौधर्मिंद बनना हो, नीचे उतरकर तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करूं। यदि तीर्थंकर ना मिले तो अपन दोनों गणधर, क्योंकि गणधर भी मुख्य है। बिना गणधर के वाणी नहीं खिलती है, और जब तक वाणी नहीं खिलती है तब तक शासन भी प्रारंभ नहीं होता है। यहां पर एक सूत्र कहा जाता है कि वचन ही है शासन। पंडित जी, वचन ही है शासन। हमारा शासन जिनवाणी अम्मा है, वही हमारा सर्वज्ञ देव की वचन है। इन्हीं के द्वारा हम शासन को चलाते हैं। आपका समय हो रहा है, अभी भगवान मौन है, कल वीर शासन जयंती को उनका मौन खुलेगा और कल से अपन इष्टोपदेश की वाचना का पान करेंगे कि जैसे कैसे कैसे वह महावीर अपने आप को प्राप्त हुए और महावीर बन गए। क्योंकि जब तक हमें
प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, पता नहीं चलेगी, तब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे। समय हो चुका है और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।